Hello guys, welcome back to the another video of Accountonomics on your tips, जहाँ पे आप अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स के अदर सब्जेक्ट एक साथ एक जगह पे व्यू कर सकते हो। और आज जो हम करने वाले हैं वो 4 फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का पार्ट 2। इससे पहले मैं आपको कई टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, उसके रिलेटेड कंसेप्ट विद एग्जांपल के साथ करवा चुका हूं। तो जो इस वीडियो को व्यू कर रहे हैं उनको मैं बोलूंगा पिछले वीडियो जरूर व्यू कीजिए। और आज के वीडियो में कुछ खास बात ये है कि आज जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे प्रो राटा से रिलेटेड करेंगे, और एक क्वेश्चन हम ऐसा करेंगे जो बहुत कम बच्चों को आता है। एक बहुत ही स्पेशल केस है 4 फीचर और री इशू का, वो हम करेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 2। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर व्यू करना, क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम बच्चों को आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके टीएस ग्रेवाल की बुक से 2017 एडिशन, इल्यूस्ट्रेशन नंबर 51। और क्वेश्चन ये है कि ए लिमिटेड ने किसी के शेयर फॉरफिट कर लिए, जिसको कंपनी ने कितने शेयर अलॉट किए थे? 600 शेयर अलॉट किए थे। और यहाँ पे खास बात क्या है, उसके अप्लाइड शेयर थे 720, शायद राम नाम था उसका, वो आप क्वेश्चन में पढ़ लेना। शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपए और सिक्योरिटीज प्रीमियम था 20%। और ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, क्योंकि शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं चुकाया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पैसा नहीं चुकाया, उसके बाद में इन सारे शेयर्स को, इनमें से 200 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया 9 रुपीज फुल्ली पेड अप। और एक्सेस मनी को आपको एडजस्ट करना है कॉल्स पे, मतलब अलॉटमेंट पे भी और कॉल्स पे भी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर इसने अलॉटमेंट पे नहीं चुकाए यहाँ पे, क्योंकि एप्लीकेशन की अमाउंट नहीं दे रखी है, तो आप सबसे पहले ये फाइंड आउट करिए कि एप्लीकेशन पे कितना पैसा चुकाया होगा। तो यहाँ पे अलॉटमेंट पे 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम था, और अगर 20% प्रीमियम है तो 10 का 20% प्रीमियम कितना होगा? 2 रुपए होगा। तो अलॉटमेंट पे कितना हो जाएगा? 3 + 2। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपए, इसका मतलब 5 और 3 8, बचे कितने? 2 रुपए। तो इसका मतलब शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन पे 2 रुपए चुकाए होंगे। ये तो सारा बड़ा इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। और खास बात क्या है यहाँ पे कि आपको अप्लाइड शेयर और अलॉटेड शेयर दे रखे हैं। तो इसकी जो सबसे पहली जनरल एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डीआर करोगे? जितने कंपनी ने अलॉट किए हैं उसी से डीआर करोगे, अप्लाइड से कोई लेना देना नहीं है। तो कंपनी ने कितने अलॉट किए थे? 600 इक्विटी शेयर अलॉट किए थे। तो 600 मल्टीप्लाई बाई कॉल्ड अप अमाउंट कितनी होगी? क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक, मतलब फाइनल कॉल तक पूरा मांगा गया है, तो इसका मतलब कंपनी ने पूरे पैसे मांगे हैं। तो 600 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना? 6000। सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा 600 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि उसने अलॉटमेंट पे नहीं चुकाया था, 1200 रुपए। उसके बाद में आप ये जो ज्यादातर बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, 600 मल्टीप्लाई बाई 5, 3000 मत कर देना, क्योंकि सीधा बच्चे देखते हैं अरे अलॉटमेंट पे 5 रुपए नहीं चुकाए तो 600 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे देखना है कि ये प्रो राटा का केस है, शेयर होल्डर ने कुछ तो पैसा चुकाया ही होगा। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले मैं आपको इसके रिगार्डिंग एक ट्रिक बताऊंगा और उसके बाद में जो बुक में दिया हुआ है उस हिसाब से बताऊंगा। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट कॉल पे कितना आएगा। 600 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं चुकाया उसने? 5 रुपए के हिसाब से, तो कितना होगा? 3000। और फॉरफिटेड में कितना आएगा? जो पैसा शेयर होल्डर चुकाता है वही तो आता है। तो फॉरफिटेड शेयर में उसने अप्लाई किए थे 720 शेयर, तो उसने 720 शेयर पे ही तो चुकाया था, तो 720 शेयर पे चुकाया होगा उसने। मैंने बेसिक्स में आपको बताया था इसके बारे में थोड़ा सा। तो 720 मल्टीप्लाई बाई, और एप्लीकेशन मनी कितनी थी? 2 रुपए के उस हिसाब से उसने चुकाया होगा, क्योंकि उसने अप्लाई 720 किए थे। तो इसका मतलब उसने कितना चुकाया है?
1440। और अब अगर आपको ये अमाउंट मिल जाती है तो इसमें से ये दोनों माइनस कर दोगे तो आपका अलॉटमेंट का अमाउंट निकल जाएगा। वो कितना होगा? 72, 4200 में से 1440 माइनस तो 2760। ये तो है इसका शॉर्टकट। सर अब आप वो भी बता दो जो बुक में गिवन है। अरे देखो सिंपल, सबसे पहले ये देखो कि कंपनी ने उससे अलॉटमेंट पे कितना मांगा होगा। कंपनी ने उससे अलॉटमेंट पे मांगा होगा 600 मल्टीप्लाई बाई 5, 3000। और उसने एक्स्ट्रा कितना पहले ही चुका दिया होगा जो एप्लीकेशन की स्टेज पे। अरे भाई देखो, उसके टोटल कितने थे? 600 और उसके अप्लाइड थे 720। तो उसके एक्स्ट्रा कितने शेयर है? उसके एक्स्ट्रा है 120 शेयर्स। तो उसने 120 शेयर पे एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन का चुका दिया होगा, जो हम यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं। 120 मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन मनी कितनी थी? 2 रुपए। तो ये 240 रुपए क्या था? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑलरेडी पेड ऑन एप्लीकेशन। तो इसका मतलब उसने कितना नहीं चुकाया? 2760। इसका मतलब उसने इतना नहीं चुकाया। 3000 मांगे गए और 240 उसके एक्स्ट्रा अमाउंट थे। तो चाहे आप ऐसे निकालो तो भी यही आएगा। सर थोड़ा और डिटेल से बता दो। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो उसके बाद तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत जल्दी से हो जाएंगे। हाँ मैं आपको बता देता हूँ, ये 240 रुपए आप एक और तरीके से देख सकते हो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है। देखिए, थोड़ा सा अगर कंसेप्ट बताने में एक बार टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो क्वेश्चन बड़ा आसान बन जाएगा। ये 240 आप और भी एक नजरिए से देख सकते हो। उसने ये सोचो कि अप्लाई कितने किए थे। उसके अप्लाई थे 720 और उसके अलॉटेड थे 600 शेयर। तो उसके अप्लाई 720 थे, तो उसने एप्लीकेशन पे 2 रुपए के हिसाब से कितने चुकाए? 1440। और उसको कंपनी ने सामान कितने का दिया? सिर्फ 600 शेयर। तो कितने का दिया? 600 मल्टीप्लाई बाई 2 कितने का दिया? 1200 का। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना बचता है? 240 ही बचेगा एक्स्ट्रा। तो चाहे आप ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, कैसे भी निकालो या डायरेक्टली कैलकुलेट करो, आंसर तो आपका वो का वो आना है। मैंने शॉर्टकट आपको इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम में वो आपका टाइम सेव कर सकता है। सीधा अप्लाई को एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करके बैलेंसिंग फिगर निकाल दो। तो ये थी इसकी ट्रिक, बुक का में जो दे रखा है वो। तो अब देखते हैं हम इसकी सेकंड एंट्री। इनमें से इन 600 शेयर्स में से कंपनी ने 200 इक्विटी शेयर को रीइश्यू कर दिया 9 रुपीज फुल्ली पेड अप। तो 10 का सामान 9 रुपए में इश्यू किया तो 1 रुपए का क्या हो गया? डिस्काउंट। तो क्या एंट्री होगी? 200 मल्टीप्लाई बाई 9। बैंक अकाउंट यार कितने से होगा? क्योंकि बैंक में तो कंपनी को 9 रुपए के हिसाब से मिलेंगे, 1800। फोरफिटेड में कितना जाएगा? सिर्फ 200 ही किए तो 1 रुपए का डिस्काउंट, यहाँ पे आएगा 2000। और जो अगली एंट्री है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, फोरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि 1440 का प्रॉफिट, 1440 का प्रॉफिट कितने शेयर पे हुआ है? 600 शेयर पे हुआ है। आप यहाँ पे गलती से 720 मत लिख देना, 600 पे हुआ है क्योंकि कंपनी ने तो अलॉटमेंट सिर्फ कितना किया था? 600 ही किया था। तो 1440 का प्रॉफिट 600 शेयर पे, तो 200 शेयर पे कितना? माइनस 200 रुपए का कंपनी को लॉस भी तो हुआ है, डिस्काउंट का अमाउंट। तो ये 200 रुपए आपका डिस्काउंट भी माइनस हो जाएगा। तो 2 3 जा 6, 3 4 जा 4 8 जा 480 माइनस 200, तो ये आपका आ जाएगा 280। तो ये था अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जिसमें प्रो राटा का केस था, जिसमें मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताई, और अगर वो ट्रिक समझ में ना आई तो ये बुक का तरीका भी बता दिया। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और वो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसमें आप कई नई चीजें सीखने वाले हो। और एक बहुत स्पेशल केस है,
आपके बुक में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 74 नंबर क्वेश्चन है 2017 एडिशन। इस टाइप का मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन ही ऑब्जर्व किया और एक एग्जांपल है इलस्ट्रेशन नंबर